बच्चों, आज हम पाठ 4 सुनहरी का कुआं पढ़ेंगे। यह एक लोक कथा है। लोक कथा का अर्थ है आम लोगों में प्रचलित कथा। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यह बात इस लोक कथा से स्पष्ट होती है। यह कहानी राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र की है जो पानी की कमी से जूझ रहा है। यहीं पर एक सुनैली नाम की स्त्री अपने परिवार के साथ नरसी की ढाणी गांव में रहती है। ढाणी का अर्थ होता है छोटा। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा यह गांव पानी की कमी से जूझ रहा है, इसलिए सुनहरी प्रतिदिन दूर दूर जाकर पानी लेकर आती है। जब से ढाणी गांव का एक परिवार बंजारे कुएं के पास जाकर बस गया, तब से सुनहरी का मन उस गांव से उचट गया। वह भी वह गांव छोड़कर जाना चाहती है, पर वहां के लोग अपने पूर्वजों की जमीन छोड़कर वहां से नहीं जाना चाहते। एक दिन सुनहरी पानी का घड़ा लेकर ढाणी गांव की ओर जा रही थी। उसकी नजर खेजड़े की जड़ पर पड़ी, जिसकी मिट्टी गीली दिखाई दी। उदड़ों में से उस उदड़ों ने वहां पर बिल बना रखा था। उदड़ों माने चूहे, यानी चूहों ने उस पेड़ के नीचे बिल बना रखा था। सुनहरी सोचने लगी और सुनहरी ने सोचा और आगे बढ़ गई। सहसा उसके मन में एक विचार आया कि मिट्टी गीली है तो शायद यहाँ पर पानी हो सकता है। वह प्रसन्नता से फूलने में समाई। घर जाकर उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और बोली, चलो मेरे साथ कुआं खोदेंगे। सुनहरी की बात सुनकर दोनों ही बेटे हंसने लगे और पिता को जाकर सारी बात सुनाई। यह सुनकर बूढ़ा ठाकुर हंसने लगा और बोला, पागल हो गई है क्या? उदड़े तो हमेशा ही बिल बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर पानी हो। परंतु सुनहरी ने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया था। उसने ठाकुर की एक ना सुनी। उसने फावड़ा उठाया और खेजड़े की ओर चल दी। काफी समय तक सुनहरी नहीं लौटी तो ठाकुर ने अपने बेटों से कहा, जाओ पता लगाओ कि तुम्हारी माँ कहाँ है। लड़का वहां पहुंचता है, उसका छोटा लड़का वहां पहुंचता है और देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। खेजड़े के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था और सुनहरी तन मन से कुआं खोदने में तल्लीन थी। उसने माँ से फावड़ा छीन लिया और स्वयं मिट्टी खोदने लगा। ऊपर ऊपर रेत पर नीचे नरम मिट्टी थी। सुनहरी ने पुत्र से कहा, बेटा मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पानी जरूर निकलेगा। अगर सब साथ लग जाएं तो यह काम जल्दी पूरा होगा। अगर मैं अकेले ही खोदूंगी तो मुझे 4 महीने लग जाएंगे। मैंने तो सोचा है कि अब मैं अपने ही कुएं का पानी पीकर मरूंगी। बेटे से बोलती है सुनहरी, तू खुदाई करता रहे, मैं घर जाकर तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। सुनहरी जब वह रोटी लेकर वापस आती है तो देखती है कि जवान बेटों के हाथों से उसका काम 2 गुनी तेजी से आगे बढ़ गया है। बेटा इतनी देर रोटी खाने लगता है। सुनहरी तुरंत फावड़ा उठाकर खुदाई में जुट जाती है। दोनों मन ही मन में खुश थे और उनकी खुशी देखकर ढाणी गांव के लोग उनका मजाक बना रहे थे। अगले दिन छोटा लड़का जब सुबेरे उठता है तो देखता है बिस्तर पे ना माँ है और ना ही पनहड़ी पर घड़ा। पनहड़ी वो स्थान जहाँ पर पीने के पानी का भरा हुआ घड़ा रखा जाता है। उसने अपने भाई को जगाया और बोला, दादा शायद माँ सही कह रही है कि खेजड़े की जड़ में पानी है, तभी तो वह सदैव हरा रहता है। दादा का अर्थ है यहाँ पर भाई। हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए। दोनों भाई उठे और खेजड़े पर पहुंच गए। गड्ढे से मिट्टी उठाने लगे और गड्ढे को खोदना शुरू कर दिया। तभी बूढ़े ठाकुर भी वहां आ पहुंचा। यह देख सुनहरी के हाथों में जैसे हाथी जैसी ताकत
आ गई थी। वह खुशी से बोली, जिसके 2-2 जवान बेटे और पति ऐसा पौरुष दिखाए, उसे किस बात की चिंता। अब तो मैं यहाँ पर कुआं खोदकर ही रहूंगी। पूरा परिवार कुआं खोदता रहा, परंतु ईश्वर उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। शाम होते ही जोर से आंधी आई और सारा कुआं रेत से फिर भर गया। पूरा गांव सुनैली का मजाक उड़ाने लगा। वह अपने बेटों से बोली, परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि और हाथों में ताकत दी है। हम दिन में आराम करेंगे और रात को कुआं खोदेंगे। तुम कुआं खोदना और मैं मिट्टी को दूर डालकर आऊंगी। धीरे धीरे सुनहरी को काम करते देख धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी सहायता के लिए आने लगे। गड्ढा गहरा होता चला गया, उसमें गरारी लगा दी। गरारी यानी पानी खींचने के लिए जो गोल रिंग लगाया जाता है, उसको गरारी कहते हैं। एक दिन कुएं में से गीली मिट्टी निकल आई। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारे गांव में बताशे बांटे गए। सुनहरी बंजारे के पास गए हुए उस परिवार को कभी नहीं भूली थी। जब उन्हें यह समाचार मिला तो वह भी बहुत खुश हुए। कुएं में से मीठा पानी निकला। एक दिन एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसे ऐसे करते हुए कुएं में 10 हाथ भर का पानी भर गया, जिसे देखकर सुनहरी खुशी से पागल हो गई। उसकी इच्छा हो रही थी कि पानी में कूद कूद कर मछली की तरह तैरे। अब चारों ओर सुनहरी की जय जयकार होने लगी। सुनहरी की आंख भर आई, लेकिन उसने सबको बोला कि यह किसी एक आदमी की ताकत का कार्य नहीं है। अगर हम सब लोग एक साथ ना मिलते तो मैं अकेली यह कार्य नहीं कर पाती। तभी बूढ़ा ठाकुर बोलता है, बींदड़ी सा, यह तो आपकी हिम्मत है। बींदड़ी यहाँ पर कहा जाता है राजस्थान में बहू के लिए, और सा का अर्थ है जैसे हम आदर पूर्वक किसी के लिए जी लगाते हैं। बूढ़ा ठाकुर बोला, बींदड़ी सा, यह आप ही की हिम्मत है जो आज पूरे गांव को मीठा पानी पीने के लिए मिल रहा है। नहीं तो उदरे कब बिल नहीं बनाते और खिचड़े कहाँ नहीं उगते। बाद में इस कुएं को पक्का बनवा दिया गया। कहा जाता है कि उस कुएं में अथाह पानी है। लोग उसे सुनहरी के कुएं के नाम से जानते हैं। इस रोचक कहानी में से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प का भाव है या हम किसी कार्य को करने के लिए अगर दृढ़ संकल्प ले लेते हैं तो हम उस कार्य में अवश्य ही सफल होते हैं।